दोस्तों, स्वागत है आप सबका typingbazaar.com पर। आज हमारा टाइपिंग का दूसरा क्लास है और इससे पहले कि मैं आपको आज का लेसन समझाऊं, हमने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था उसे थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। तो पिछले क्लास में मैंने आपको समझाया था कि ये वाला रो होम रो है और हमारी उंगलियों को होम बटन मतलब F और J पर इंडेक्स फिंगर रखना है और इस तरह से अपनी उंगलियों को हमें प्लेस करना है। और एक बार टाइप करके भी देख लेते हैं जो आपने पिछले क्लास में सीखा था। तो ASDF स्पेस JKL सेमीकोलन। तो इसका मुझे उम्मीद है कि जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको कम से कम 4 से 5 पेज फिलअप करना है, तो आपने उतना प्रैक्टिस कर लिया होगा। तो अभी हम लोग बात करेंगे होम रो के ही बाकी बचे हुए की यानी लेटर्स की। तो ये हमारे होम रो में जब हम लोगों ने ये 4 और 4 8 कवर कर लिया, उसको प्रैक्टिस कर लिया, तो हमारा बच गया GH और होम रो में बच गया यहाँ सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। यहाँ आप याद रखिए ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमा है और ये कॉमा है। नॉर्मल जो कॉमा हम यूज़ करते हैं ये है और ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमा है। इसके ऊपर जो है डबल इन्वर्टेड कॉमा है जिसको हम शिफ्ट प्रेस करके टाइप करेंगे, उसके बारे में हम लोग आगे में सीखेंगे। तो फिलहाल हम G और H और सिंगल इन्वर्टेड कॉमा को कैसे टाइप करना है इसके बारे में सीखेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारी कौन सी उंगली G के सबसे करीब है। तो हमारा ये इंडेक्स फिंगर G के सबसे करीब है और H के सबसे करीब है हमारा राइट हैंड का इंडेक्स फिंगर। तो हम G को प्रेस करेंगे इस फिंगर से और H को प्रेस करेंगे इस फिंगर से। तो उसके बाद भी हमारा बच जाता है सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, तो उसे हम प्रेस करेंगे नज़दीक वाले फिंगर यानी इस फिंगर से। तो इस फिंगर से हम सिंगल इन्वर्टेड कॉमा को भी प्रेस करेंगे। तो अब हम सीखते हैं कि हमें टाइप कैसे करना है। तो जब भी हमें G टाइप करना होगा तो हमारी ये उंगली जाके टाइप करेगी G और वापस आके F पर ही रेस्ट करेगी। या फिर हमें H टाइप करना है तो हमारी ये उंगली जाएगी इंडेक्स फिंगर और H टाइप करेगी, वापस आकर J पर फिर से रेस्ट करेगी। या फिर हमें सिंगल इन्वर्टेड कॉमा टाइप करना है तो हमारी ये उंगली जाकर टाइप करेगी, फिर आकर रेस्ट सेमीकोलन के बटन पर ही करेगी। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। लेफ्ट हैंड का इंडेक्स फिंगर टाइप करेगा G, F से उठकर जाएगा और टाइप करने के बाद वापस आकर फिर F पर ही रेस्ट करेगा। राइट हैंड का इंडेक्स फिंगर टाइप करेगा H, J से उठकर जाएगा और टाइप करने के बाद वापस आकर फिर J पर ही रेस्ट करेगा। और राइट हैंड का पिंकी फिंगर टाइप करेगा सिंगल इन्वर्टेड कॉमा और फिर वापस आकर रेस्ट करेगा सेमीकोलन पर। तो जब आप होम रो के इन तीनों बाकी बचे हुए लेटर्स को टाइप करने का प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी उंगलियों को धीरे धीरे यह पता चल जाएगा कि H या G या सिंगल इन्वर्टेड कॉमा को प्रेस करने के लिए उनको कितना मूवमेंट करना है। यह मसल मेमोरी के कारण होता है, क्योंकि आपकी इस उंगली को, इस उंगली को और इस उंगली को धीरे धीरे याद हो जाएगा कि अगर मुझे H प्रेस करना है या सिंगल इन्वर्टेड कॉमा प्रेस करना है तो मुझे कितना मूव करना है। तो यह प्रैक्टिस से ही होगा, तो आपको प्रैक्टिस बहुत सारा करना ही होगा। यहाँ आपको एक और बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप H या G को प्रेस करने जाएंगे तो आपकी बाकी उंगलियां अपने होम बटन पे ही वैसे ही स्थिर रहेंगी। जैसे अगर मुझे G प्रेस करना है, मेरी बाकी उंगलियां होम बटन पे ही रेस्ट करेंगी और केवल मेरा इंडेक्स फिंगर जाकर इस बटन को प्रेस करेगा और वापस आकर रेस्ट करेगा। वैसे ही अगर मुझे H प्रेस करना है तो मेरी ये राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर जाकर इसे प्रेस करेगी, बाकी मेरी उंगलियां यहाँ होम बटन पे ही रहेंगी और फिर से आकर वापस रेस्ट करेंगे। वैसे ही अगर हमें सेमी कॉलन वाले फिंगर मतलब यहाँ पिंकी फिंगर से सिंगल इन्वर्टेड कॉमा को प्रेस करना है तो हमारी बाकी उंगलियाँ वहीं रहेंगी, बाकी उंगलियों को हम मूव नहीं करेंगे, हमारी ये उंगली जाकर प्रेस करके और वापस आ जाएगी। ठीक है, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह प्रैक्टिस करने का हमारा मकसद ये है कि हमारी उंगलियों को याद रहना चाहिए कि कुछ भी हमें प्रेस करना है वापस आके हमें रेस्ट होम रो पर ही करना है। मतलब होम, ये जो होम बटन्स है उस पर ही आके हमें रेस्ट करना है, चाहे कुछ भी टाइप करना हो, G टाइप करना हो, H टाइप करना हो, सेमीकोलन, या फिर आगे क्लास में जब हम सीखेंगे ऊपर के लेटर्स को टाइप करना या नीचे के लेटर्स को या नंबर रो को, तो वापस हमें होम रो पर ही आना है। तो आज जो हमने सीखा कि G और H और सिंगल इन्वर्टेड कॉमा को कैसे प्रेस करना है, इसको आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। आप नीचे दिए गए लिंक से प्रैक्टिस बाजार में भी जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। नीचे जो एक पेज आपको फिलअप करना है उसे तो आपको फिलअप करना ही होगा, साथ में इसके अलावा भी कम से कम मेरे तरफ से रिक्वेस्ट है कि आप कम से कम 3 से 4 घंटे प्रैक्टिस कीजिए।
सुबह में कीजिए, शाम में कीजिए, 30-30 मिनट के ब्रेक में कीजिए। लेकिन आप अगर 5 पेज जो मैं भरने का रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, 5 पेज या 6 पेज आप फिलअप करते हैं पूरा, तो उसके लिए आपको कम से कम 3-4 घंटे लग ही जाएगा, क्योंकि अभी आप शुरुआत कर रहे हैं तो इतना टाइम तो लगेगा ही। तो आप वो टाइम दीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस करने से ही आप आगे के कीज पर सही कमांड कर पाएंगे। क्योंकि आपकी जब उंगलियां जब आगे हम लोग क्लास में आगे जाएंगे, आपकी उंगलियां जो ऊपर या नीचे के रो में जाना शुरू करेंगी, तो अभी अगर आप सही से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर आपको बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए अभी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। अभी जब आप टाइपिंग सीख रहे हैं तब आपको कम से कम 2 से 3 घंटे हर दिन देना ही होगा प्रैक्टिस के लिए, तभी आप इस कोर्स का सही बेनिफिट ले पाएंगे। और बहुत सारे लोग ऑनलाइन क्लास में थोड़ा बोर होने लगते हैं, तो आप समझिए कि आप किसी टीचर के से सामने बैठकर ही सीख रहे हैं और मेरे द्वारा बताई गई इंस्ट्रक्शंस को पूरा फॉलो कीजिए। जल्द ही जब लोग आपको आपके टाइपिंग के लिए कम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, खुद पर प्राउड होगा। तो इससे पहले कि आज का क्लास ख़त्म हो, मैंने जो आपको आज सिखलाया कि होम रो के बाकी बटन को, लेटर्स को कैसे प्रेस करना है, तो इसका प्रैक्टिस कैसे करना है यह मैं आपको समझा देता हूँ। तो हम शुरू करेंगे A S D F G F स्पेस सिंगल इन्वर्टेड कॉमा सेमी कॉलन L K J H J स्पेस। एक बार फिर से देख लीजिए, A S D F G F स्पेस सिंगल इन्वर्टेड कॉमा सेमी कॉलन L K J H J स्पेस। आप इस प्रैक्टिस के लिए अलग की कॉम्बिनेशन भी ट्राई कर सकते हैं, जैसे F G F D S A स्पेस J H J K L सेमी कॉलन सिंगल इन्वर्टेड कॉमा स्पेस। तो इस तरह के कई अलग अलग तरह के की कॉम्बिनेशन को भी आप ट्राई कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन आपको कम से कम 5 से 6 पेज तो भरना ही है, इसे आप याद रखिए, ये आपको करना ही है। पहले क्लास में हमने अपनी उंगलियों को एक ही मतलब इन 8 बटन पर ही अलग अलग एक्ट करना सिखलाया था। अब हम अपनी उंगलियों को धीरे धीरे अलग अलग कीज पर मूव करना, मतलब उनको मूवमेंट करना भी सिखलाने जा रहे हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बताई गई बातें समझ में आ गई होंगी। तो आप प्रैक्टिस कीजिए और मिलते हैं अगले क्लास में।